हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 5 फॉर क्लास 7th मैथमेटिक्स की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 20 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की इस वर्कशीट में बच्चों हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट। उफ, इट इज़ सो हॉट टुडे। आज बहुत ज़्यादा क्या है, गर्मी है। मे बी इट विल रेन टुडे, शायद आज बारिश होगी। ओके तो बेटा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है कि शायद बारिश होगी, और नो इट मे नॉट, और शायद नहीं भी होगी। ठीक है, यानी बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी है। इन आवर डेली कन्वर्सेशन वी यूज़ प्रोबेबिलिटी वेरी ऑफन। तो हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में जो प्रोबेबिलिटी है उसको यूज़ करते हैं, काफ़ी यूज़ करते हैं। एज देर आर सिचुएशन इन अवर लाइफ दैट आर सर्टेन टू हैपन, सम दैट आर इम्पॉसिबल एंड सम दैट मे और मे नॉट हैपन। यानी हमारी जो डेली लाइफ है उसमें कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें कुछ चीज़ें तो होनी ही होनी है, ठीक है ना, और कुछ बातें ऐसी हैं जो हो ही नहीं सकती, उसकी कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, होने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। ठीक, और कुछ चीज़ें हैं जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, जैसे कल बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है होने की भी और ना होने की भी। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कल जो है, अगर आज ट्यूसडे है तो कल क्या होगा, कल वेडनेसडे होगा। ये तो सर्टेन है, ये तो फिक्स है कि कल वेडनेसडे होगा ही होगा। तो ये इसमें 100% प्रोबेबिलिटी हो गई। और कुछ चीज़ें हैं बेटा जो इम्पॉसिबल हैं, जैसे हम कहने लग जाएं कि कल हम जो है उड़ के और एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम उड़ के जो है चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इम्पॉसिबल हो गया। द सिचुएशन दैट मे और मे नॉट हैपन, दैट इज अ चांस ऑफ हैपनिंग। द चांस एन इवेंट विल अकर और नॉट इज प्रोबेबिलिटी। ओके, तो जो चांस है वो हो भी सकते हैं, इवेंट हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है प्रोबेबिलिटी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी को हम कैसे, इसका फॉर्मूला है जो हम कैसे प्रोबेबिलिटी को डिराइव कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट, ओके, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, कोई भी इवेंट है तो फेवरेबल आउटकम्स, यानी जो भी हम चाहते हैं कि ऐसा हो, फेवरेबल आउटकम्स हमारे वो होंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, कितने हो सकते हैं, यानी टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं उसको हम उससे डिवाइड करेंगे। तो वो क्या निकल जाएगी, वो निकल जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन ए कॉइन इज थ्रोन, जब एक कॉइन को फेंका जाता है, इट हैज 2 पॉसिबल आउटकम्स। तो बेटा उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो ये क्या है, ये पॉसिबल आउटकम है। एंड इट इज इक्वली लाइकली टू बी ऑब्टेन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल क्या होगा, हाफ, यानी 50-50% चांस है कि वो हेड भी हो सकता है और वो टेल भी हो सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए हम हेड चाहते हैं तो फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 हो गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 2 हो गए। टोटल तो 2 है ना, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, यहाँ से प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 की प्रोबेबिलिटी यहाँ से हो जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें 1 है, ठीक है ना, श्योर इवेंट 1 है, यानी या तो हेड होगा या टेल होगा, एक तो आएगा ही आएगा, ये पक्का है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट कितना है बेटा, 0 हो गया, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि ना हेड आए ना टेल आए। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इसकी इम्पॉसिबल इवेंट की 0 हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल गिवन है, इफ टुडे इज ट्यूसडे देन टुमारो विल बी वेडनेसडे। ये मैंने अभी आपको ऊपर भी एग्जाम्पल दिया। तो ये क्या है, इज इट सर्टेन और लाइकली, यानी ये निश्चित है या नहीं है। It is certain and there is no chance of tomorrow not being Wednesday. The probability is 100%. यानी यहाँ पर बच्चों की कोई चांस ही नहीं है कि अगर आज ट्यूसडे है तो कल वेडनेसडे ना हो। ऑब्वियसली कल वेडनेसडे होगा, 100% श्योर है, सर्टेन है। तो ये जो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो गई, वो 100% प्रोबेबिलिटी होगी। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, आई विल फ्लाई इन द रिसेस इज अनसर्टेन और अनलाइकली। ठीक है, तो देखिए आई विल फ्लाई, तो यानी यहाँ पर वही है कि मैं जो है उड़ने लग जाऊंगी। तो इसमें क्या मतलब है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये जो है अनसर्टेन है।
यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इज 0। यहाँ पे 0 प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ये असंभव है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव और इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो प्रोबेबिलिटी बच्चों वो नेगेटिव नहीं हो सकती है और ना ही वो 1 से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो देखिए टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, यानी यहाँ पर जो आपको इवेंट दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि वो सर्टेन टू हैपन है यानी बिल्कुल निश्चित है, इम्पॉसिबल है यानी हो ही नहीं सकते, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन यानी हो सकते हैं लेकिन निश्चित नहीं है कि वही होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर गिवन है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, यानी आपकी जो एज है वो आज जो है वो कल से, जो बीता हुआ कल है यस्टरडे उससे ज्यादा है। ऑब्वियसली बेटा कल जो हमारी एज थी आज हम उससे जो है क्या हो गए हैं, ओल्डर हो गए हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल होगा, कल फिर ऐसे ही होगा। सो इट इज सर्टेन टू हैपन। तो आइए बच्चे देखते हैं इनको आपको कैसे लिखना है। सो इस तरह से बच्चे आप इसका आंसर लिखेंगे। देखिए सर्टेन टू हैपन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, टोस्ट कॉइन विल लैंड हेड्स अप, ठीक है। तो यानी जब हम कॉइन को जो है टॉस करेंगे तो उसमें हेड ही आएगा, तो ये ऐसा क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता, यानी हो भी सकता है। कॉइन टॉस कैन बी हेड और टेल, तो हेड भी हो सकता है टेल भी हो सकता है। सो इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 3 हम क्या करेंगे, ए डाइस व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। तो बच्चों जो डाइस है, डाइस में क्या है, डाइस कैन हैव 1 2 3 4 5 6 नंबर तक होते हैं। सो इट कैन नेवर बी पॉसिबल, सो इट इज इम्पॉसिबल। बेटा जब 8 होता ही नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं है, सो इट इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। तो देखिए नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट जो है वो ग्रीन हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। सो इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ये आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे इसका पार्ट जो क्वेश्चन 1 है उसका पार्ट है 5th पार्ट, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। तो देखिए बेटा क्लाउडी डे जो है यानी जरूरी तो नहीं है क्लाउडी डे होगा, टुमारो कैन आल्सो बी सनी और क्लाउडी और रेनी डे। सो इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है बेटा क्लाउडी हो लेकिन जरूरी भी नहीं है। सो इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो इस तरह से आप इसका आंसर अपनी कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ए डाइस थ्रोन वंस, एक डाइस को जो है थ्रो किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों इसमें आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखिए फर्स्ट क्या है, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2। तो डाइस में आपको पता है 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं, तो आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2 कि ग्रेटर देन 2 जो है वो आए, उसके लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम साथ साथ आंसर डिस्कस करेंगे एक साथ। सेकंड आपको कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है डाइस में। थर्ड आपको ओड नेचुरल नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है एंड लास्ट वन इवन प्राइम नंबर की निकालनी है। तो आइए 1 बाय 1 इनको जो है सॉल्व करते हैं। सो बेटा ये है आपका फर्स्ट, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2। तो देखिए यहाँ पर टोटल आउटकम दैट कैन अकर आर, तो यानी 2 से ज्यादा डाइस में क्या होगा 3 4 5 6, यानी यहाँ पर क्या है 4 जो है चांसेस हैं, ठीक है। एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है 6 है, पॉसिबल आउटकम तो 6 है ना। तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये फॉर्मूला बेटा हम एक बार लगाएंगे। देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम तो हमारे 4 हो गए ना, हमें ग्रेटर देन 2 चाहिए, तो 3 4 5 6 हम ये 4 जो है ये चाहते हैं। तो टोटल आउटकम फेवरेबल कितने हो गए 4 हो गए, ठीक। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 6 हैं। चांस तो 6 जो है हमारे पास, क्योंकि उसमें 6 नंबर तक डिजिट होती हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। सो इसीलिए यहाँ पर जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आएगा 4, फेवरेबल आउटकम हमारे कितने होंगे 4 एंड 6 जो है वो हमारे टोटल आउटकम होंगे। तो यहाँ से जब इसकी कंडेंस्ड फॉर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3, ये जो है कट हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 2/3 जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो है टोटल आउटकम दैट कैन अकर, कंपोजिट नंबर क्या होंगे 4 एंड 6 जो है हमारे कंपोजिट नंबर होंगे यहाँ पे। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं बेटा हमारे पास 6, ये तो 6 ही रहने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं 2 हैं, ओके। 4 एंड 6 2 है ना, तो 2/6 कर देंगे, आंसर ये कट हो जाएगा, 2 3 जा तो आंसर कितना आया 1/3।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट थर्ड वन, गेटिंग एन ओड नेचुरल नंबर। तो बच्चों 1 से 6 में ओड नेचुरल नंबर कितने हैं, 1, 3 एंड 5। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 3। पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6 हैं। प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी, 3/6। तो यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा, 1/2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें एन इवन प्राइम नंबर। तो देखिए इवन प्राइम नंबर में भी ऐसे निकालेंगे टोटल आउटकम। अब बेटा इवन प्राइम नंबर तो केवल एक ही नंबर है, कौन सा है, 2 है। ओके, केवल 2 होगा। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 है, तो केवल एक ही नंबर है ना, आप यहाँ पे कहीं 2/6 मत कर देना, नंबर तो एक ही है, ठीक है। तो 1/6 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।